हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो इंडिया गठबंधन बिहार में 10 सीटें जीती और एनडीए 10 हारी है। हालांकि ये 10 सीटें जो हारी है इससे ज़्यादा भी जीत सकती थी बीजेपी, लेकिन उसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं कैसे ये 10 सीटें हार गई है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ये 10 सीटें कौन कौन से जीता, किस जाति के हैं और क्या समीकरण रहा, किस पार्टी से हैं, क्या पूरा मामला है। तो चलिए जानते हैं एक-एक करके। तो सबसे पहले बात कर लेंगे पूर्णिया की। पूर्णिया सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी और यहाँ से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे थे। जेडीयू की ओर से एनडीए गठबंधन की ओर से संतोष कुशवाहा थे। मुकाबला यहाँ कांटेदार हुई और बीमा भारती ने यहाँ पप्पू यादव को चुनाव में मार्जिन दे दिया। और किस प्रकार से पप्पू यादव ने चुनाव से पहले अपनी पार्टी विलय करके कांग्रेस से टिकट लेने के फेर में थे, लेकिन राह में रोड़ा तेजस्वी और लालू बन गए और चुनाव में बीमा भारती आए, जेडीयू से लाए और उन्हें टिकट दे दिया। लेकिन इफेक्ट वो जेडीयू को ही घाटा कर गया। किस प्रकार? क्योंकि संतोष कुशवाहा का जो गंगोटा जाति का वोट था, बीमा भारती भी कुछ गंगोटा जाति थे और विधायक भी थे, उनका वोट कटा और वो वोट एनडीए का ही था, पिछड़ा वोट। तो जिस कारण संतोष कुशवाहा वहाँ चुनाव हार गए। हालांकि मुकाबला कड़ा रहा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि निर्दलीय चुनाव पप्पू यादव पूरे बिहार में एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता, चाहे मार्जिन जो भी हो। जाति से यादव और हारे जो संतोष कुशवाहा। औरंगाबाद में जो है राजपूतों का गढ़ कहा जाता है, क्या नहीं कहा था, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। और आज़ादी के बाद से यहाँ से हारे नहीं थे। सुशील सिंह 2 बार लगातार सांसद जीते हुए हैं, एक बार पहले भी सांसद आ चुके हैं, यानी 3 बार से। और एंटी इनकॉन्वेंसी था, टिकट को लेकर भी बातें चल रही थी कटेगी, लेकिन नहीं, यहाँ से अभय कुशवाहा ने आरजेडी को टिकट दिया और जो कुशवाहा राजनीति को उफान पर आरजेडी ने लाया, सबसे ज़्यादा टिकट यादव के बाद कुशवाहा को ही आरजेडी ने दिया, जिसका इफेक्ट औरंगाबाद सीट पर एकदम दिखा। अभय कुशवाहा अच्छी खासी मार्जिन से लीड लेते दिखे और चुनाव औरंगाबाद जीत गए। सुशील सिंह के लिए एक बहुत बुरी खबर और इसका राजनीतिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिखा, क्योंकि अभय कुशवाहा ने ये ऐसी सीट है जहां आरजेडी कभी जीती नहीं थी, कांग्रेस या फिर बीजेपी। और कांग्रेस के यहाँ से जो निखिल सिंह थे वो चुनाव लड़ते थे, इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया, अभय कुशवाहा को दिया गया और चुनाव आराम से निकाल लिए। अगली जो सीट है आरा, आरा भी हॉट सीट रही। आर के सिंह जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वहाँ से सीपीआई एमएल ने चुनाव निकाल लिया। जी हाँ, सुदामा प्रसाद जाति से वैश्य हैं और आर के सिंह राजपूत। लेकिन यहाँ काराकाट का इफेक्ट रहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को जिस प्रकार से राजपूत तो ने वोट नहीं दिया, उसका इफेक्ट आरा में कुशवाहा ने कर दिया उलट। तो यहाँ भी कुशवाहा का वोट सिर्फ जाने से एनडीए की कोर वोट में टूटी और जिसके चलते आर के सिंह बुरी तरह से हार गए। अगली जो सीट है सासाराम, सासाराम भी बहुत हॉट सीट थी और यहाँ तो कोई भी एग्जिट पोल वाला ये अनुमान ही नहीं लगा पा रहा था कि बीजेपी हारेगी। सभी लोग बीजेपी को जीतते हुए दिखा रहे थे और कांग्रेस को वहाँ सभी हल्के में ले रहे थे, लेकिन उल्टा हुआ रिजल्ट, क्योंकि यहाँ से मनोज राम जो थे कांग्रेस के प्रत्याशी थे और शिवेश राम बीजेपी के प्रत्याशी से, दोनों जाति से रविदास थे। चुनावी मुकाबले में ये अनुमान ही नहीं लगाया जा रहा था कि मुकाबला यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ से पहले बीजेपी के सांसद छेदी पासवान थे, उन्हें टिकट काटकर शिवेश राम को दिया गया। और मनोज राम को लेकर ये भी बातें चल रही थी कि इनका टिकट काट दिया जाएगा, इनके जगह पर दूसरे छेदी पासवान को कांग्रेस से लड़ाया जाएगा, लेकिन अंततः उन्हें ही टिकट दिया गया। लेकिन सासाराम भी सीट बुरी तरह से बीजेपी हारी, क्योंकि बगल की काराकाट की चित्र जो सीट है उससे उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा जाति के वोट नहीं देने के कारण इसका मैसेज इन सभी क्षेत्रों में शाहाबाद को गया और जिसके चलते शाहाबाद में इसका इफेक्ट काफ़ी भरकम दिखा और ये भी सीट गंवाती हुई बीजेपी दिखी। तो काराकाट में पूरी तरह से जातीय फैक्टर इसलिए हावी हो गया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के चलते कुशवाहा जाति को अब लगा कि उपेंद्र कुशवाहा जीत नहीं रहे हैं और जिसके चलते राजा राम सिंह कुशवाहा को वोटिंग कर दिए पूछ कुशवाहा। और राजा राम सिंह को जो M22 समीकरण था और मल्लाह का वोट तो मिला ही था, तो वो कंफर्टेबली आगे रहे और लो प्रोफाइल प्रचार प्रसार किए। वहीं पवन सिंह इतना हाई प्रोफाइल सीट बना दिए कि राजपूत को वोट कटने से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार बुरी तरह से यहाँ हार गए। हालात तो तीसरे नंबर पर आ गए उपेंद्र कुशवाहा। अगली जो सीट है बक्सर, बक्सर में आनंद मिश्रा फैक्टर बने, लेकिन इसका इफेक्ट काराकाट से भी जुड़ा रहा, क्योंकि यहाँ भी कुशवाहा जाति ने वोट उलट कर दिया, एनडीए के विपरीत कर दिया और बक्सर से जो हैं सुधाकर सिंह आरजेडी के उम्मीदवार पूरी अच्छी मार्जिन से जीत हासिल कर लिए। अगली जो सीट है पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में भी मीसा भारती आराम से कंफर्टेबली जीत हासिल कर लिए, क्योंकि पाटलिपुत्रा से जिस प्रकार की लड़ाई थी रामकृपाल यादव और मीसा भारती में, यहाँ भी सीट फंसती हुई दिखाई दे रही थी मीसा भारती की। लेकिन अंतिम दौर के जितने भी चुनाव थे, चाहे शाहाबाद हो या अन्य जगह,
यहाँ पवन सिंह एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हुए और जो एनडीए से नाराज़गी थी वो थी ही, और आरजेडी का कोर वोट तो उनके पास था ही, यादव हो, मल्लाह हो, मुस्लिम हो, ये तो था ही, और कुछ ही वोटों जोड़ने की ज़रूरत थी, और वो वोट एनडीए से जो नाराज़ थे, खास करके कुशवाहा जाति के लोग, कुछ भी टूटे वो प्लस पॉइंट कर गया, और यहाँ से भी पाटलिपुत्रा से भी आराम से कंफर्टेबल तरह से मीसा भारती चुनाव जीत गई। अगली सीट है जहानाबाद। जहानाबाद में भूमिहार फैक्टर काफ़ी ज़्यादा काम किया, क्योंकि आशुतोष कुमार और डॉक्टर अरुण सिंह दोनों चुनाव अपने दम पर लड़ गए, और भूमिहारों ने पूरी तरह से भूमिहारों का वोट बंदरबाट हो गया। अरुण कुमार बीएसपी के टिकट से लड़ रहे थे, आशुतोष जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले हैं वो अपनी पार्टी के टिकट से लड़ रहे थे, और हालात ये हुआ कि एनडीए के कोर वोट पूरी तरह से टूट गया। सुरेंद्र यादव पिछली बार यहाँ से अटक गए थे, मात्र 1751 वोट से हारे थे, लेकिन इस बार कंफर्टेबल तरह से जहानाबाद भी जीत लिए, क्योंकि जहानाबाद में जो लड़ाई दे रहे थे भूमिहार वो पूरी तरह से टूट हो गए। और एनडीए ये मैनेज करने में बहुत गलती की जातीय समीकरण को, चाहे भूमिहार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कुशवाहा हो, तीनों को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए। कहीं भूमिहार कुशवाहा के खिलाफ, कहीं राजपूत कुशवाहा के खिलाफ, कहीं कुशवाहा राजपूत के खिलाफ, ये सारा होते गया। अगली जो सीट है किशनगंज। किशनगंज तो कंफर्टेबली, क्योंकि 2019 में जिस प्रकार से रहा किशनगंज, एनडीए के पूरी लहर 40 में 39 सीट जीतने के बाद भी किशनगंज एक ऐसी सीट रही जहां महागठबंधन जीती थी। और इस बार भी, क्योंकि पूरे देश में जो लड़ाई थी बीजेपी या इंडिया गठबंधन की ओर थी, तो यहाँ ओवैसी फैक्टर इस बार कोई काम नहीं कर पाया, और जेडीयू के मुजाहिद आलम भी, मास्टर मुजाहिद आलम उतना अफेक्ट नहीं डाल पाए, और किशनगंज में मुसलमानों की आबादी 60% से अधिक है, और डॉक्टर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के यहाँ से आसान से कंफर्टेबली चुनाव जीत गए। अगली सीट है कटिहार। कटिहार में भी तारिक अनवर, यहाँ भी मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक, लेकिन कटिहार में जो तारिक अनवर का काम रहा, 2014 में भी सांसद रहे एनसीपी के टिकट पर, जो बिहार में एक ही सीट जीती थी, और इस बार जो वहाँ हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा फैक्टर रहा, हो नहीं पाया। दुलाल चंद गोस्वामी पिछली बार चुनाव जीत गए थे, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता ही दुलाल चंद गोस्वामी से चुनाव में नाराज थे, और उन्हें हारते हुए देखना चाहते, क्योंकि अगली बार जब ये सीट आए कटिहार तो बीजेपी के खाते में जाए। और इस चलते जो कटिहार में इंटरनल फैक्टर भी रहा, और तारिक अनवर के प्रति जो यादव थे पॉलिटिकल हिंदू बन जाते थे, यादव भी तारिक अनवर को पूरी तरह से साथ दिए, मल्लाह भी साथ दिए, और मुसलमान तो साथ ही थे, तो आराम से तारिक अनवर भी कटिहार का चुनाव जीत गए। तो ये 10 सीटों का विश्लेषण मैंने कर दिया जो इंडिया गठबंधन चुनाव जीती है। इंडिया गठबंधन एनडीए चुनाव हारी है बिहार की ये 10 सीटें। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताइए।